हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैथ मैन। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी 10.4 देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने डेफिनेशंस और एक्सरसाइज 10.1 जो है वो कवर कर लिया है। ठीक है, थ्योरम्स कवर कर लिए और 10.2 और 10.3 भी देख लिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम 10.4 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे वन बाय वन। ओके, लेकिन उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमने अभी तक कितने थ्योरम्स पढ़े हैं। 6 थ्योरम्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, वही थ्योरम हमारे वही है कि अगर एक सर्कल है और दो कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, वाइस वर्सा अगर इक्वल एंगल है तो कॉर्ड इक्वल होगा। ठीक है, ये थ्योरम 1 थ्योरम 2 दोनों बोल दिया मैंने। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई सर्कल है उस पे सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। और सिमिलरली अगर कॉर्ड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन सेंटर को ज्वाइन होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या था कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। और अगर दो कॉर्ड के सेंटर के बीच का डिस्टेंस इक्वल है तो वो कॉर्ड भी इक्वल होगी। ठीक है, तो अभी हमने ये जो 6 थ्योरम है वो रिवाइज कर लिया है। डिटेल में समझना है तो ये वाला वीडियो लेक्चर देखना जरूर। ठीक है, इसमें बहुत मैंने डिटेल में बताया है। अभी हम डायरेक्टली यूज करेंगे एक्सरसाइज 10.4 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 cm and 3 cm intersect at 2 point and the distance between their center is 4 cm. Find the length of common chord. ठीक है, तो एक सर्कल है। ठीक है, और ये दूसरा सर्कल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि एक 5 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे ध्यान दो, एक 5 सेंटीमीटर का है, करेक्ट, और एक है 3 सेंटीमीटर का। सही बात है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है और ये कॉमन कॉर्ड है। अब जरा ध्यान से समझो बच्चों, इनके बीच का जो डिस्टेंस बोला है वो क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर। तो क्या पॉसिबल है क्या कि ये 4 सेंटीमीटर ऐसा बनेगा? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? बिकॉज रेडियस ही 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके का फिगर पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। ठीक है, मैं ये प्रूव करके दिखाता हूँ आपको क्यों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ बच्चों का जो करने का तरीका होता है वो ऐसे ही करते हैं वो लोग। ठीक है, देखो, गलत नहीं है वो। ठीक है, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया, इसको x माना और इसको 4 माइनस एक्स माना। ठीक है, अच्छा, हमको पता है कि अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा और इसको ज्वाइन करूंगा तो हमको पता है कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये जो कॉर्ड है वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अगर ये x है और ये 4 माइनस एक्स है और इसका डिस्टेंस हम लोग ये डिस्टेंस ले लेते हैं y। तो अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा इस ट्राइंगल में, ठीक है, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, देखो, ये है हाइपोटेनियस, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये है हमारा बेस और ये है परपेंडिकुलर। हमको पता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो बेस का स्क्वायर हम इधर लेके आ गए तो यहाँ माइनस आ गया। सही बात है। सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल में अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। करेक्ट है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, करेक्ट, माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 25 माइनस 16 कितना होगा, 9 होगा। और ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, जितना हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये माइनस भी तो अंदर जाएगा, ये जो माइनस है वो 16 पे जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर पे जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर सामने, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो मैंने कहा था कि पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके का डायग्राम कभी भी बने। क्यों? बिकॉज रेडियस ही आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपका रेडियस ही अगर 5 सेंटीमीटर है और सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरीके का फिगर बने। आपका ये जो x है वो 0 होगा, जैसे कि हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब फिगर एक्चुअल में बनेगा कैसे वो देख लेते हैं। ये रहा सर्कल 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अभी मान लो, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का, हमको पता है रेडियस जो होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है। और सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये O है और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पे होगा, तो इसको नाम देते हैं O डैश। अब यहाँ पे एक और सर्कल है, समझ में आ रहा है? तो ये कुछ ऐसे बनेगा, देखो, फिगर कुछ ऐसे बनेगा, समझ में आया? और इसको मैंने जोड़ दिया, है ना, इसको जोड़ दिया, समझ में आया? तो ये है सेंटर, तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा और ये 5 है। ठीक है,
तो ये डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जो कॉमन कॉर्ड है वो बेसिकली इसका डायमीटर ही हो गया हमारा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6, तो डायरेक्ट आप 6 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आंसर जो हमको चाहिए था कि फाइंड द कॉमन कॉर्ड, तो बेसिकली कॉमन कॉर्ड कितना आएगा, 6 आएगा। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड of circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord is equal to the corresponding segment of other chord। ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, इसमें दो इक्वल कॉर्ड है, जैसे कि ये एक कॉर्ड है, ठीक है, और ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये सेंटर। अब ये दोनों इक्वल बोल दिया है, मैंने क्या बोला, ये दोनों क्या है, इक्वल। मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस तरीके से, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस तरीके से, ठीक है। तो हमको पता है ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी, और इसको नाम दे देते हैं ई। ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। अब हमको पता है कि जो ए बी है वो इक्वल टू सी डी है, कॉर्ड की लेंथ इक्वल का है, तो डिवाइड बाई टू अगर मैं करूंगा तो ए बी डिवाइड बाई टू क्या होगा, ए क्यू होगा ना, बिकॉज परपेंडिकुलर क्या करता है, सेंटर से परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा ए क्यू और ये हो जाएगा सीपी। सही बात है, तो ये हो जाएगा सीपी, इक्वल हो जाएगा। समझ में? सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ क्यू बी इक्वल्स टू हो जाएगा पी डी, ठीक है, ये वाला, ये जो सी बी है और ये वाला पी डी, ठीक है, ये भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमको प्रूव करना है कि जो ए ई है वो इक्वल टू ई सी होगा, और जो बी ई है वो इक्वल टू डी ई होगा। हमको ये प्रूव करना है, ये सेगमेंट है बेसिकली, जो कॉर्ड इंटरसेक्ट हो रहा है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इस तरीके से। तो ये ए ई इक्वल टू ई सी प्रूव करना है, डी ई इक्वल्स टू ई भी प्रूव करना है हमको। समझ में आया बच्चों? तो हमने क्या किया, सेंटर से ई को जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है, हमने ऐसा कर लिया। तो ये 90 होगा और ये 90 होगा। अब हमको पता है कि दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, तो सेंटर का जो डिस्टेंस होगा दोनों कॉर्ड का वो भी इक्वल होगा। थ्योरम नंबर 5, ठीक है, थ्योरम नंबर 5 कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है, मैंने कहा था, ठीक है। तो ये और ये इक्वल होगा। हमको पता है ये 90 है और ये भी 90 है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस, बिकॉज ये कॉमन है, और साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड से ये दोनों ट्राइंगल ओ ई क्यू और ओ ई पी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सही बात है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सीपीसीटी से मैं क्या लिख सकता हूँ कि क्यू ई इक्वल्स टू पीई, ये लिख सकता हूँ, क्यू ई, ये जो है क्यू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। अब ऑलरेडी हमको पता है कि ए क्यू इक्वल टू सी पी है, तो ये भी लिख दो, ए क्यू इक्वल टू सी पी लिख दो। अब ऐड कर दो, तो ए क्यू प्लस क्यू ई क्या होगा, ए क्यू प्लस क्यू ई हो जाएगा ए ई। सही बात है। और सी पी प्लस पीई क्या होगा, सी पी प्लस पीई हो जाएगा ई सी, ठीक है। तो ये जो हमको प्रूव करना था ये हमारा हो चुका है। समझ में आ रहा है? अच्छा, हमने अब हमको पता है कि ए बी इक्वल्स टू क्या है, सी डी तो है ही। तो हमने क्या किया, ये दोनों को माइनस कर दिया, माइनस ए ई कर दिया, माइनस ई सी कर दिया, बिकॉज दोनों ही इक्वल है। तो ए बी माइनस ए ई करेंगे तो क्या मिलेगा, ई बी मिलेगा। सही बात है। और सी डी माइनस ई सी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डी ई मिलेगा। सही बात है, देख लो फिगर में, है ना, कि ये जो ए बी है इसमें से अगर ए ई माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है, और सी डी में से ई सी माइनस करेंगे तो डी ई मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सेम, ठीक है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर विल मेक एन इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ठीक है, देखो ऐसा बोला हुआ है कि ये एक सर्कल है जिसमें ये एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड है, ठीक है। अब ये दोनों क्या बोल रहा है, इक्वल है, और बोल रहा है कि जो लाइन जॉइनिंग कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर को, ये यहाँ पे इक्वल एंगल बनाएगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल हमको क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। बस बहुत सिंपल है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है। हमको पता है दोनों कॉर्ड इक्वल है, दोनों कॉर्ड जो है वो इक्वल, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है, और ये हो जाएगा सी डी। सही बात है। ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू। हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल ओ, इसको नाम दे देते हैं ई, ठीक है, ओ ई क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ई पी, ठीक है, ये पी है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कैसे, हमको पता है ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू हो जाएगा, ठीक है, थ्योरम नंबर 5 से हमको ये पता ही है। अच्छा, ये 90 है,
ये भी 90 है, तो वो भी लिख दो कि एंगल ओ क्यू ई इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी ई, ठीक है, ईच 90, ठीक है, बिकॉज परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये कॉमन साइड, तो ये लिख दो ओ ई इक्वल्स टू ई ओ कॉमन साइड, ठीक है। तो ये हो गया राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। तो बस यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। ये कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, SAS, ठीक है। ये सब चीजें बच्चों हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए कॉन्ग्रुएंसी में ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, बिकॉज हमने ऑलरेडी ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अच्छा कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल है, ठीक है, उसका एक सेंटर है, उसी सेंटर से एक और सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस अलग है, ठीक है, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, तो कोई भी ले लो, छोटा ले लो, क्या बात है ना। अब क्या बोल रहा है कि विथ सेंटर O, ठीक है, तो ये O है, एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, ABCD इस तरीके से, ठीक है। तो एक लाइन जो है वो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसे ले लिया, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, ठीक है, हमको पता ही है, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बाइसेक्ट करता है, हमको पता ही है, इसको नाम P दे दो। तो हमको पता चल चुका है कि AP इक्वल्स टू PD तो हो गई, ठीक है, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो कॉर्ड क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा, सही बात है। सिमिलरली अगर मैं छोटे कॉर्ड की बात करूंगा जो BC है, उसमें भी लिख सकता हूं मैं PB इक्वल्स टू CP, अब दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो AP माइनस PB करो, यहाँ पे देखो फिगर, AP माइनस PB करोगे तो आपको क्या मिलेगा, AB मिलेगा, सही बात है। और सिमिलरली PD माइनस PC करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CD मिलेगा, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन द सर्कल, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, उस पार का। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा and between Salma and Mandeep is 6 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़की है रेशमा, एक लड़की है सलमा और एक लड़की है मनदीप, ठीक है, और ये है सेंटर, और आपको रेडियस दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इस तरीके से, ये भी है 5, ठीक है, और ये भी है 5। समझ में आया आपको, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि रेशमा ने सलमा की तरफ थ्रो किया बॉल, ठीक है, ये है 6, और फिर सलमा ने मनदीप की तरफ थ्रो किया, वो भी है 6। हमको प्रूव नहीं करना, हमको फाइंड करना है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। समझ में आया? देखो बच्चों, हमको पता है ये 5 है और ये भी 5 है। अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं, कौन सा ट्राइंगल, ORS, ठीक है, और ट्राइंगल में OMS देखूं, ठीक है, बेसिकली ये सलमा है, ये मनदीप है और ये रेशमा है, तो मैंने RS और M ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल देखूं तो हमको पता है कि जो OR है इक्वल्स टू OM होगा, ठीक है, OR जो है वो इक्वल्स टू OM होगा, ठीक है, रेडियस है, रेडियस है। अच्छा एक और चीज हमको पता है कि ये जो है कॉर्ड ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर, तो बस लिख दो कि RS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, SM, सही बात है। और जो कॉमन साइड है वो है OS इक्वल्स टू SO, तो ट्रिपल S से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सही बात है। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। अब अगर मैं ट्राइंग इस ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको P ले रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं ट्राइंगल ROP और ट्राइंगल MOP को देखूं तो हमने ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया, कैसे, यहाँ से CPCT से, ठीक है। तो हमको पता है कि ये जो RO है वो तो इसके बराबर है, तो अगेन लिख दो RO इक्वल्स टू MO लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंगल जो अभी अभी हमने इक्वल प्रूव किया है, एंगल ROP विल बी इक्वल्स टू एंगल MOP। हमको पता है कि जो OP है वो क्या है, कॉमन साइड, तो OP इक्वल टू OP, ठीक है। तो इससे क्या हो चुका है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, अच्छा, और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा CPCT से, और इनका सम 180 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, बिकॉज हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 90। तो हमने अभी इसको क्या प्रूव किया है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर दिया। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब हमको पता है ये जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस 5 है, हमको ये पता चल चुका है कि डिस्टेंस 5 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको y लूंगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई, सही बात है। इसको अलग से बना देते हैं फिगर एक बार, ये सर्कल, ठीक है,
ये ऐसे, ठीक है। तो हमको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, हमने प्रूव किया कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये डिस्टेंस 6 है, ठीक है, और ये पूरा डिस्टेंस 5 है। अगर ये डिस्टेंस 5 है तो ये होगा 5 माइनस 5, सही है। हमको ये डिस्टेंस निकालना है, और अगर ये डिस्टेंस मिल गया तो डबल कर देंगे तो ये वाला भी आ जाएगा, ठीक है। ये आर है, ये एस है, ठीक है, ये ओ है, ये पी है, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल में अगर मैं अप्लाई करूं तो ओ आर स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये हाइपोटेनियस ले रहा हूँ इस बार मैं, तो ये हो जाएगा आर पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, करेक्ट है। और सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल में लूंगा तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस आर एस स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज ये 90 है तो ये भी 90 है, तो ये हो जाएगा आर एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर प्लस एस पी का स्क्वायर, सही बात है। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे भी आरपी है, यहाँ पे भी आरपी है, ठीक है। तो मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, इसको भी इधर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे भी आरपी स्क्वायर और यहाँ पे भी आरपी स्क्वायर, तो इक्वेट कर देंगे, तो बस बेसिकली ये हो जाएगा ओ आर स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एस आर स्क्वायर माइनस एस पी स्क्वायर। समझ में आया? बिकॉज ये आरपी स्क्वायर हो जाएगा कैसे, जब ये यहाँ पे जाएगा तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर ये जब यहाँ जाएगा तब ये भी आरपी स्क्वायर है तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, बिकॉज दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, ओ आर, तो यहाँ पे ओ आर कितना है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ओ पी, तो ओ पी कितना है, वाई है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर एस। तो ये आर एस कितना है, ये डिस्टेंस हमको पता है 6 है, तो ये हो जाएगा 36 माइनस ये हो जाएगा एस पी, एस पी कितना है 5 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई का स्क्वायर, करेक्ट है। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 माइनस ये हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई, सही बात है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 36, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 36 माइनस 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, 36 माइनस ओ 11, ठीक है। ये हो जाएगा 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई, करेक्ट है। बस अब ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 11 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 10 वाई, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y हो जाएगा 14 अपॉन 10, या फिर कह सकते हैं 1.4। तो ये आई y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारी आई है 1.4, ठीक है। हमको निकालना है आर पी, ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, ठीक है। तो अगेन आर पी का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर, सही बात है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 14 अपॉन 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 25 माइनस 7/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, 25 इंटू 25 625, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 49 अपॉन 25, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 576 अपॉन 25, और इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 24/5, ठीक है। तो 24/5 जो है वो ये वाली वैल्यू है, ये आरपी, तो इसका डबल करेंगे तो हमारा कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी 24/5 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48/5 दैट विल बी इक्वल्स टू 9.6, बस 9.6 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस एट इट्स बाउंड्री, ठीक है। तो एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे अंकुर है, यहाँ पे सैयद है और यहाँ पे डेविड है, ठीक है। तो ये ए एस और डी ले लेते हैं, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, और सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। और हमको क्या बोला हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है 20, तो ये 20 है, ठीक है। एक चीज समझो बच्चों, एक जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है बेसिकली, उसमें जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, ठीक है। जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, बिकॉज एल्टीट्यूड भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा और मीडियन भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, समझ में आ रहा है। और ये जो मीडियन होता है वो सेंटर से पास करेगा, मीडियन जो है वो सेंटर से ही पास करेगा, समझ में आया? इस तरीके से। अब वो क्यों पास करेगा, बिकॉज एक सर्कल है उसमें
एक कॉर्ड है, ठीक है? अब कॉर्ड पे अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊँगा तो वो सेंटर से पास करेगा, डेफ़िनेटली वो सेंटर से ही पास करेगा अगर वो मिड पॉइंट से जाएगा। और मीडियन भी क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर ही बना रहा है। मीडियन जो होता है इस ट्रायंगल में वो परपेंडिकुलर ड्रॉप कराता है, ठीक है? बिकॉज़ वो एल्टीट्यूड है। और एक कॉर्ड में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर बनाता है, मतलब ये दोनों क्या होगा? इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब ये दोनों क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। समझ में आया बच्चों? तो ये मीडियन हो गया, वैसे ये भी एक मीडियन हो गया और ये भी एक मीडियन हो गया। सही बात है? तो बेसिकली हमको इतना पता चल चुका है कि ये 20 है, ठीक है? तो अगर ये 20 है, ठीक है? तो ये कितना होगा? ये 10 होगा। क्यों? बिकॉज़ एक ट्रायंगल में जो मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर ये 2 है तो ये 1 होना चाहिए, मतलब अगर ये 20 है, अगर मैं देखूं तो इसको तो 10 होना पड़ेगा ना, तभी तो 2:1 का रेशियो बनेगा। रेशियो आप देख लो, 20/10, 2:1 का रेशियो, ठीक है? अब हमको पता है कि ये लेंथ x है, ये भी लेंथ x है और ये भी लेंथ x है, लेकिन ये कितना हो जाएगा? x/2। बस अब इसमें क्या, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है? तो ये हाइपोटेनियस है, तो बस हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर x का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये जो लेंथ है एल्टीट्यूड हमारा वो 20 प्लस 10 30 है, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर, तो x²/4 हो जाएगा। सही है? अब ये इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस x²/4, दैट इज इक्वल टू 900। सही है? एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3x²/4, दैट इज इक्वल टू 900, और यहाँ से आ जाएगा x² अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 300। ठीक है? ये 3 जो है वो इससे डिवाइड होगा, 300, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 4 इंटू 300। ठीक है? तो आप जैसे ही स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे और प्राइम फैक्टराइज करोगे तो x की वैल्यू आएगी 20√3। ठीक है? तो यही डिस्टेंस होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो आई होप बच्चों आपको 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है? तो पसंद आए सब्सक्राइब करना। थैंक यू।